क्या सरकार का कॉन्फिडेंस कमजोर हो चुका है और कमजोर हो चुके इस कॉन्फिडेंस के चलते सरकार अब अपने ही राजनीतिक नुकसान के लिए आगे बढ़ रही है और लगातार इस तरह का कदम उठा रही है जिससे वह बड़े राजनीतिक नुकसान को उठाएगी, ये तय मानकर चलिए। उधर विपक्षी पार्टियों ने तो सीधे सीधे निशाना साधते हुए कह दिया है कि आजादी के बाद इस तरह की कमजोर सरकार कभी देखी नहीं, इस सरकार को तो रहने का हक नहीं जो संवैधानिक अधिकारों की पालना ही नहीं करती है। दरअसल ये तमाम बातें राजस्थान सरकार को लेकर हो रही है। क्यों हो रही है, किसने निशाना साधा है, यह बहुत गंभीर विषय है कि राजस्थान की भाजपा सरकार जिसका आधा कार्यकाल हो चुका है उसे लेकर अभी से विपक्ष यह बात करने लगा है कि यह सरकार अपना कॉन्फिडेंस खो चुकी है और इसे भंग कर देना चाहिए। यानी कि इतनी बड़ी बात होने लगी है इस सरकार के लिए जबकि आधा कार्यकाल बाकी है। आखिर वह कौन सा विषय है जिसे लेकर विपक्ष इस तरह से आग बबूला ही नहीं है बल्कि सरकार को भंग करने की भी बातें करने लगा है। जी हां, आज करेंगे इस विषय पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं राजस्थान के सरकार के कॉन्फिडेंस की। किसी भी सरकार का कॉन्फिडेंस उसके काम से नजर आता है। किसी भी सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेताओं, कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पर चला जाता है। लेकिन क्या राजस्थान में भाजपा सरकार जिस तरह से चल रही है और जिस तरह के कदम उठा रही है, क्या ऐसा नहीं लगता कि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया है और सरकार बहुत सारे ऐसे कदम उठा रही है जो उसे राजनीतिक नुकसान की ओर ले जा रहे हैं। और इस समय जो बड़ा मामला है वह निकाय और पंचायत चुनाव का है और निकाय और पंचायत चुनाव में हाई कोर्ट के 2 बार आदेश दिए जाने के बावजूद लगता नहीं है कि सरकार इस कदम पर आगे बढ़ना चाहती है और सरकार किसी भी तरह से फिर समय मांगकर पंचायत और निकाय चुनाव टालना चाहती है। लेकिन अगर ऐसा सरकार करती है तो क्या सरकार राजनीतिक रूप से नुकसान उठाने के लिए तैयार है? यह बात इसलिए हो रही है क्योंकि कहा जा रहा है कि जब सरकार राजस्थान में होती है या किसी भी प्रदेश में होती है उसका शुरुआती जो कार्यकाल होता है तमाम जगह है वहां पंचायत, स्थानीय निकाय चुनाव सरकार के 1-1.5 साल के कार्यकाल में होते हैं और उसका फायदा यह होता है कि उस समय तक सरकार के काम का आकलन नहीं हो पाता और सरकार निकाय और पंचायत चुनाव में फायदा ले जाती है। राजस्थान में भी ऐसा होता रहा है, चाहे वह कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भाजपा की, जिसकी सरकार रही है उसने जब भी चुनाव कराए तो निकाय और पंचायत चुनाव में उसे फायदा हुआ। लेकिन चूंकि सरकार राजस्थान की आधा कार्यकाल कर चुकी है और अब सरकार के काम का आकलन भी होने लगा है, जनता में चर्चा भी होने लगी है। एक चर्चा बहुत है कि सरकार किस तरह चल रही है, कैसी चल रही है, इसे लेकर जनता के अंदर कोई बहुत अच्छी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देखी जाती। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधे सीधे निशाना साध दिया और कह दिया है कि यह सरकार पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करा रही, डरकर भाग रही है। इस सरकार को संवैधानिक सिस्टम का पालन करना चाहिए, नहीं करती तो ऐसी सरकार को भंग कर देना चाहिए। यह सरकार रहने लायक नहीं है, रहने के काबिल नहीं है, यह कहकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करारा हमला बोल दिया। कहा है कि निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी प्रतिनिधित्व के नाम पर बार बार टालने की कोशिश हो रही है। हमारे समय भी चुनाव में अड़चने आई थी लेकिन हमने चुनाव कराए थे, यह कहकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला बोल दिया है। दरअसल पंचायत और निकाय चुनाव राजस्थान सरकार के गले की हड्डी बन गए हैं। सरकार बार बार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के नाम पर सरकार को लग रहा है कि इस चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन इस बार राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर ओबीसी प्रतिनिधित्व की रिपोर्ट नहीं भी आती है तो उन वार्डों को सामान्य मानते हुए चुनाव करा देना चाहिए। लेकिन क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि ओबीसी की जातियों का विरोध लेते हुए सरकार इस कदम पर आगे बढ़े? ऐसा लगता नहीं है क्योंकि सरकार का मूल वोट बैंक ही मूल ओबीसी की जातियां हैं राजस्थान में, भाजपा की खास तौर पर। लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार जाकर समय मांगेगी? सुप्रीम कोर्ट क्या समय दे देगा? क्योंकि हाई कोर्ट के 2 आदेश हो चुके हैं। पहले 15 अप्रैल तक चुनाव कराना था, उसके बाद कंटेम्प्ट आया चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग के कंटेम्प्ट पर जब सुनवाई हुई उसके बाद आदेश आ गया कि 31 जुलाई तक चुनाव कराए जाएं और ओबीसी आयोग 20 जून तक रिपोर्ट दे। उससे पहले वोटिंग लिस्ट का काम पूरा हो जाए, परिसीमन का काम पूरा हो जाए। कहा जाता है कि चुनाव आयोग के पास वोटिंग लिस्ट का काम पूरा हो चुका है, परिसीमन का काम भी पूरा है, लेकिन बात आरक्षण की है। SC ST, महिला आरक्षण,
इसका प्रतिनिधित्व किस तरह से हो, यह रिपोर्ट सरकार को देनी होती है। सरकार ने वह रिपोर्ट नहीं दी है और ओबीसी का पेच फंसा रखा है। हालांकि क्या ओबीसी आयोग 20 जून तक रिपोर्ट देगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और क्या ओबीसी आयोग हाई कोर्ट का आदेश मानने के लिए अभी से तैयारी कर चुका है। हालांकि लगातार राजस्थान की सरकार के पास एक बहाना है, ओबीसी आयोग का लगातार कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। 3 महीने का पहला कार्यकाल था, उसके बाद लगातार बढ़ाते बढ़ाते इस बार 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर सरकार की मंशा यह है कि इस पूरे साल में चुनाव नहीं कराए जाएं। लेकिन क्या चुनाव नहीं कराया जाना भाजपा के लिए फायदे का सौदा होगा? तो जानकारों का कहना है, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जो सरकार इस तरह कदम उठाती है, लोगों में यह संदेश जाता है कि सरकार चुनाव कराने से डर रही है। इसका मतलब सरकार को हार का डर है, और हार का डर है तो इसका मतलब सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। लोगों में सरकार को लेकर नकारात्मक छवि बन चुकी है। जितना चुनाव सरकार टालेगी, जितना चुनाव को सरकार आगे खसकाती रहेगी, लोगों में एक धारणा बन जाएगी कि राजस्थान की वर्तमान की भाजपा सरकार डर के मारे चुनाव नहीं करा रही, उसे हार का डर है। और अगर ऐसा संदेश जनता के बीच बार बार जाता है, जनता इस मामले में बार बार चर्चा करती है, तो निश्चित तौर पर फिर वह माउथ पब्लिसिटी लोगों तक पहुंचती पहुंचती इतनी व्यापक हो जाती है कि सरकार के लिए निगेटिव इंपैक्ट आने लगते हैं। और क्या राजस्थान की सरकार के लिए अब यह नेगेटिव इंपैक्ट शुरू हो गए? दरअसल ऐसा कदम उठाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? सरकार जब बनी थी तो पहले दिन ही संदेश दे दिया था कि एक प्रदेश एक चुनाव हम कराएंगे। निश्चित तौर पर कराना चाहिए था कि बार बार आचार संहिता लगती है, इसे लेकर सरकार को कदम उठाना था। अच्छी बात थी, लोग स्वागत कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उसके लिए तैयारी नहीं की। आधा कार्यकाल बीत गया सरकार का। अगर एक प्रदेश एक चुनाव की अवधारणा को आगे बढ़ाना था तो फिर सरकार को उसकी तैयारी करके 1-1.5 साल में चुनाव कराने चाहिए थे, क्योंकि अधिकांश निकायों का कार्यकाल 1 साल से ज्यादा समय हो गया खत्म हुए। पंचायत समितियों का कार्यकाल 1.5 साल से ज्यादा हो गया खत्म हुए। कुछ जिलों को छोड़कर तमाम पंचायत समितियों का, तमाम जिला प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब वहां प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं। प्रशासकों के जरिए सरकार चलाना चाह रही है निकायों को और पंचायत राज सिस्टम को, लेकिन क्या इसका अच्छा इंपैक्ट जा रहा है? और पिछले दिनों जिस तरह से मीडिया में खबरें आई है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, पंचायतों के पास बजट नहीं है, पंचायतों के पास सफाई नहीं हो रही, पंचायतों के पास पानी नहीं है। दरअसल यह सब बातें हैं जो निगेटिव इंपैक्ट के रूप में राजस्थान सरकार के खिलाफ लोगों के बीच जा रही है। इसके बावजूद अब राजस्थान सरकार किससे सलाह ले रही है, किसकी बात मान रही है, किसकी नहीं मान रही है, यह भी चर्चा का विषय कि आखिरकार यह कदम सरकार क्यों उठा रही है, जब हाई कोर्ट कह चुका 31 जुलाई तक चुनाव कराएं। अब कहा जा रहा है कि चुनाव कराने के लिए 3 महीने का समय चाहिए। तो 15 अप्रैल का पहले समय था, 15 अप्रैल से 31 जुलाई, यानी कि सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वह तैयारी करती है। 2 महीने का समय मांगकर खुद ही जुलाई तक चुनाव कराती, लेकिन सरकार के बहाने गर्मी पड़ रही है, सरकार के बहाने बरसात होगी, सरकार के बहाने फिर त्योहारी सीजन होगा, सरकार का बहाना फिर सर्दी होगी, यानी फिर फसलों का समय हो जाएगा। इस तरह के बहाने बनाकर सरकार टाइम मांगने जाती है। तो क्या यह सरकार का कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है? यह जो चर्चाएं आम लोगों के बीच हो रही है, और क्या सरकार को हार का डर है? और यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से निशाना साधते हुए कह दिया है कि सरकार को रहने का ही हक नहीं है, इस सरकार को भंग कर देना चाहिए। यह हमला बहुत बड़ा होता है विपक्ष की ओर से। हालांकि विपक्ष और सरकार के बीच में हमेशा हमले होते रहे हैं, वार पलटवार होते रहे, लेकिन इतनी बड़ी बात अगर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है तो निश्चित है पब्लिक डोमेन में इस पर चर्चा होगी तो फिर सरकार के खिलाफ नेगेटिव इंपैक्ट बनेंगे। लेकिन क्या सरकार वास्तव में इस नेगेटिव इंपैक्ट को खत्म करने के लिए 31 जुलाई तक सरकार चुनाव में जा सकती है, चुनाव करवाने की मंशा को सामने ला सकती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करके समय मांग सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट समय देगा या हाई कोर्ट के आदेश की पालना को कहेगा? कुल मिलाकर पेच अभी यहां फंसा हुआ है। देखना यह है कि सरकार को अब बहुत जल्दी इस मामले में निर्णय लेना होगा, क्योंकि 31 जुलाई आने में बहुत ज्यादा समय नहीं है। और 20 जून तक क्या ओबीसी आयोग को यह सरकार कहेगी कि आप हमें रिपोर्ट दें, और क्या ओबीसी आयोग ये रिपोर्ट देने के लिए तैयार है? वह इस रिपोर्ट पर काम कर चुका है। कुल मिलाकर इस तरह के पेच तो फंस रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर चुनाव नहीं होते हैं तो फिर सरकार के खिलाफ नेगेटिव इंपैक्ट सीधे तौर पर यह जाएगा कि सरकार
चुनाव से डरकर भाग रही है। वह चुनाव इसलिए नहीं करा रही कि कहीं ना कहीं उसे हार का डर है, और अगर यह बात लगातार होती रही तो आगे चलकर भी सरकार के लिए, भाजपा के लिए नुकसान राजनीतिक रूप से बड़ा हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।